नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभान सिंह भदौरिया है और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस रिपोर्ट में, इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिलिकोसिस बीमारी इलाके के आदिवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार और सिस्टम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जोबर क्षेत्र में बलेडी, जमेरी और कनवाड़ा, इन 3 गाँवों में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की बीते कुछ सालों में मौत हुई है। करीब इतने ही लोग मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार के पास न तो इनका डेटा है, न ही गुजरात सरकार के पैटर्न पर राजस्थान सरकार से मुआवजा दिलवाने की इच्छा शक्ति। पूरी रिपोर्ट देखिएगा कि किस तरीके से ये लोग अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। खटिया पर जर्जर अवस्था में पड़े हुए ये शख्स सुमल सिंह हैं। इन्होंने आज से कई साल पहले राजस्थान के कोटा जिले में पत्थरों की खदान में काम किया था। लगातार काम करने से वहां से उड़ी डस्ट ने इनके फेफड़ों का फ्लूइड सोख लिया। नतीजा, इनको सिलिकोसिस हो गया। अब ये खटिया पर हैं बीते कई सालों से और मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। सिलिकोसिस वो बीमारी है जिसमें आप लंग्स का फ्लूइड बदल नहीं सकते और अगर वो फ्लूइड समाप्त हो रहा है तो इसका मतलब आपका जीवन समाप्त हो रहा है। कुटा कोतरा साल पहले दाड़ के करने कोई मैं तो ये रे यार 10-15 साल है ऊपर है 10 साल 20 साल है से जे बीमारी के को थे मालूम पड़ने मन जे मारे 5-6 साल है रे 5-6 साल है जी कसो कराड़े दम न खासे चालना नहीं दे तो चालना का इलाज कराड़ी जे धाने भी कराड़ी होगे बड़वाने भी नवान ठेकेदार काई तुखें काई कोयंग ने बीमार है तो काई काई नहीं पे काई करे 1 रुपया भी नहीं आपे काई कोई दे दमा को था काई नहीं कोई जीवाणु नहीं ले दे मतलब जा कोई दे ओ आवते रे हम वहां को था काइन फे वहां काइन कुटा काइन फैक्ट्री असली दगड़ान खदान हो दगड़ान खदान ये पर्ची पड़ेंगे हां ये पर्ची काटे ऐसा कोतरा आदमी बीमार है रे तार भेला कोण अतला हम खंडावान हतला खंडावन जो जीवरिया के ते जीरिया छ हां और लेवडीन कोण अतला और लेवडीन ते अमरो हतलो अमरू और जो जामो हतलो जामो हां ना इडू હવે ना रामशु जे सब चारो दुखाई जे सारो दुखाई है तीनरे भेलो थतलो के हां तो जे छातीन बीमारी अग्नि नाम काय तारो मारो सुमल गांव कनवाड़ा सरकार से राजस्थान सरकार या अपने मध्य प्रदेश नो सरकार काई तो के पैसे आप्या सरकारी फायदा आप्यो काई नहीं 1 रुपया नहीं 1 रुपया नहीं आप्यो कुदुम डॉक्टर ने सब देखण आवे कि नहीं आवे काई नहीं कौन आवे या सिस्टर ने लिखण आवे छे ने काई नहीं देखे मालूम कि नहीं मालूम वानो अस्पताल गेलो तो काई कहे छा ता आँख से रोके दे ने उकली दे बटल टांग दे बस ये पूरा कोतरा तारा 5 पूरा काय कराय छे काई नहीं एक ते भणतेलो दे मार लिए तो भी बिगड़ी गया चलो ठीक है इकलाम को तो देखी दे रही हो हां भारत का वो है ना एक दूसरा ना डिडंग चलो ठीक हाल तक का नंग धादी छुट रहे ना काई कर रहे ना छाल ना ना पूरे मोटे तो देवे जे तार बेवा अतला के वंशु इडो रामशु केको जे सब दुखाई जा इने बीमारी के कारण अब यो सही काई मालो आपण धंधा तो करन पड़े ना सही बात अब धंधा करे पे करता पहला धंधा कहाँ तलो वेगलो राजस्थान वेगलो धंधा नहीं चलते लो हाय अत्रक ने कोत्रक चाल ले तो काम बने कि नहीं बने काहे कुछ भी नहीं 17 साल बैठे जो 2-2.5 साल हो 3 साल हो रे 3 साल बोठत नहीं कुदे आव मा जानो के काई नहीं बाजार तक नहीं जानो चलो ठीक सरकार एक बात करसो ना ठीक तेरे माई रे जे मोटा काई नहीं काम नहीं बनाता काई इलाके में इकलौते सुमर सिंह नहीं हैं, बल्कि कई लोग हैं जो मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये बीमारी ही ऐसी है कि अगर सिलिकोसिस हो गया तो आपका मरना तय है।
दूसरे शब्दों में कहें तो ये HIV यानी एड्स से भी घातक और खतरनाक है। चमारिया ने भी राजस्थान के कोटा में पत्थर की खदानों में काम किया। वहाँ पे सुरक्षा उपकरण नहीं थे, मास्क नहीं थे। लगातार ऐसे ही वो काम करते रहे। नतीजा उनके भी फेफड़े खराब हो गए और अब वो भी खटिया पर हैं, दिन गिन रहे हैं। विडंबना यह है कि सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। स्वास्थ्य विभाग औपचारिकता करता है और परिवार के लोग तिल तिल कर दिन गिन रहे हैं, अपनों की मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये बीमारी हैगी कहाँ गइलो? सरदारपुर। सरदारपुर इलाज करा हाँ ने काय से बीमारी है गई? कुटा गइल कुटा काय काम करे? फरसीन काम। फरसे ना हाँ गड्ढा खुद्या तार भेलाले कोण गइला? आमरा भेला मोले मनार अमरू नामो कमरू निया गेला आपण लोडीन और मनार कुवर सिंह હવે ना गोल्यो ने सब गेला हम गेनुन बन रहला। हां कतरा साल है जो खाटलेम पड़ी यो 2 साल है गयो। 2 साल 2 साल है गयो। इलाज कान कराड रे? यो सरदारपुर कराड रे। जहाँ सरकार कांई ध्यान दे कि नहीं दे रहे यहाँ था। सिस्टर ने आवे न्याय रे डॉक्टर आवलो न्याय हाल हाई बुलावलो तो जे तार पैसा से इलाज कराडे कि सरकार आपे? नहीं पैसा से कतरा पूर्या छे? एक ही नहीं मारता पूर्या कोई भी नहीं? हाँ हाँ ये डुकरी ली जाए रूटा वाली था मोटर भाड़ा कर जहाँ बात है नाख ली जाए ना ली जाए ये खाता पर पैसा जोड़ा के पूरा वो लगा रहे नहीं तो कहीं नहीं बेटा से बालक बेटा कुटा रखे कतरा साल काम करे? 9 साल 9 साल काम करे। और तन 22 मर गया नतन घर रह गया। फैक्ट्री वाला कांई मांदो है जो कहीं पैसा आप्या? नहीं आप्या। भला खदान वाला? हाँ हाँ कोई नहीं 1 रुपये नहीं? 1 रुपये नहीं आप्या। काम नहीं बने तो घर जाओ काय कह दो? नहीं आमन घर बस गया हम्म, वो लिखान पेंसिल है कि तामन बस गया खान पेंसिल है कि तामन बस गया अपना लोड़े पूरा भेलो ज्ञान बन रही मनार अमरुन ना बाप जसुन पूरा ना मनार रामसियो हाँ बोलो को दाके को ये मेरा भेलो मतलब तार बेला आतला तोतरा सब दुखाई जाए सब मर गया अपना लोड़े। चल अभी तक हमने आपको उन लोगों से परिचय कराया जो इस समय मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इलाके में जोबट क्षेत्र के कई गांवों में दर्जनों मौतें भी हो चुकी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। सरकार से कोई मदद नहीं मिली, अब वो अपने हाल पर हैं। न इलाज में मदद मिली और न ही उसके बाद परिवार की देखरेख में मदद मिली। अपने खेतों में काम कर रहे ये बुजुर्ग, इनका नाम भुवन सिंह है। इन्होंने अपने दोनों बेटों को सिलिकोसिस बीमारी में खो दिया। दोनों बेटे राजस्थान के कोटा गए थे मजदूरी करने ताकि घर परिवार को दाना पानी मिल सके, लेकिन वहाँ से वो मौत लेकर लौटे और धीरे धीरे दोनों बेटों की मौत हो गई। अब वो अकेले हैं, अपनी पत्नी, बुजुर्ग पत्नी के साथ रहते हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। अफसोस है कि वो अपने बेटों को नहीं बचा पाए। तार पूरा कतरा आतला? 2 तो काय जे तेन पूरा बीमारी कहाँ से लागे बीमारी? कुटा से कुटा से काय काम करतेला? छापरिया चापरिया में? हो हाँ कतरा साल है जे दुखाइला? 2 औरत दुखिया, एक तो हाई दुखिया ने एक पोर दुखिया। 2 हमें? हाँ एक तो हाई दुखिया। हाँ हाँ तो कुदांग इलाज कराड़ियांग ने? कराड़े बहुत कराड़े पुन कहीं नहीं आरा नहीं लगी। सरकार इलाज कराड़े कि पैसा लगाड़िया? पैसा लगाड़े कि सरकार काई मुआवजा आप्यो? सरकार कहीं नहीं आप्या। काई नहीं आप्यो? हाँ कहीं नहीं। आई तो कोणेन सहारे छे? यहाँ तो 2 डुकरे जी रे बोला बात। 2 डुकरे? 2 डुकरे। सरकार से काई मांग करनो कि नहीं करनो? करनो तो बोल दे काई मांग करे तो कह दे। कहीं पैसा टका मान करो सब 2 डुकरे कहीं कर जीव जाए। डुकरे तुम्हारे देखिया नहीं थे, दूर ले नहीं डाल देती। हाँ कहीं नहीं मुझे नहीं कहीं नहीं। पूरे कितना साल काम करे वहाँ? वहाँ तो बहुत साल हो गया। हाँ 10-12 साल है? हाँ 17 हो गया। 10-12। हाँ अब आप इसी गांव के एक और भुवन सिंह से मिलिए। इनका एक भाई भी सिलिकोसिस का शिकार होकर मारा गया। गांव में अन्य लोगों को भी मौत हुई और कुछ लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। आखिर कैसे गई उनकी भाई की जान? मेरा भाई है पान सिंह, वो राजस्थान में कुट्टा में गए थे। वहाँ पर फरसी के काम करते थे। वहाँ पर बीमारी लगी थी, वहाँ पे बीमारी ला के न वहीं ख़त्म हो गया मेरा भाई। और मेरा बाप है,
वो भी हमको लेके चला गया था। हमने वहाँ पे गए थे कि भाई काम करने के लिए, तो हमने भी वही काम सीखा। तो मेरा बाप भी ख़त्म हो गया था, और हागर सिंह था, वो भी वही काम कर रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। और धुल सिंह था, तो वो भी वही काम कर रहा था, फर्सी बनाते थे, तो वो भी वही ख़त्म हो गया। हाँ, तो वो सरकार से मिला कि नहीं कुछ नहीं मिला। कितने साल हो गए तुमको काम कम से कम करते करते हमको 10-12 साल हो गया होगा। हाँ, 10-12 साल हो गया। कितने जने गए थे आप यहाँ से? हम यहाँ से तो बहुत सारे गए थे, पर कोई अब ये मर गया है, कोई अब ये मरने लग गया, तो फिर हम डर के मारे भाग आए। हाँ, फिर अभी घर है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला? कहीं नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। हाँ, सरकार से कुछ नहीं मिला हमको। आपको बता दें कि सिलिकोसिस वो बीमारी है जिसमें लगातार अगर कोई पेंसिल की खदानों में, पत्थर की खदानों में या जहाँ पर डस्ट होता है वहाँ पर काम करता है, तो धीरे धीरे उसकी सांस के जरिए डस्ट उसके फेफड़ों में जाती है, और जो फेफड़ों में तरल पदार्थ होता है, तो फेफड़ों में जब वो चिपकती है तो धीरे धीरे तरल पदार्थों को सोखने लगती है। एक अवधि के बाद वो सोख लेती है और वो फ्लूइड खत्म हो जाता है, वो तरल पदार्थ समाप्त हो जाता है। उसके बाद इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, धीरे धीरे वो खाट पकड़ लेता है और कुछ सालों के इंतज़ार के बाद मौत के आगोश में समा जाता है। इलाके के जागरूक जनप्रतिनिधि लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सिलिकोसिस पीड़ितों का सर्वे किया जाए, उनको मदद मुहैया कराई जाए, और जब तक वो जीवित हैं कम से कम उन्हें दर्द न हो, तकलीफ न हो, ऐसी दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाएं। मैं ग्राम पंचायत बुलेडी का सरपंच हूँ, और मेरे आसपास गांव के पूरा आदिवासी क्षेत्र है, जिसके कारण लोग गुजरात वो प्लस अपने राजस्थान कोटा मजदूरी के लिए खदानों में जाते थे, जिसके कारण सभी को लंग्स में बीमारी फैल गए। मुझे अभी धीरे धीरे पता चला है कि कनवाड़ा, जमेरी और घोड़देला प्लस के गांव भी है, उसमें बहुत सारे लोग जो भी गए उनकी मृत्यु आधे लोगों की हो चुकी है। अभी 1 दर्जन के लोग अभी बीमार है। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इन पे इनका मुआवजा दिया, इनके परिवार पे विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उनको कोई प्रकार का काम नहीं बन रहा है, किसी प्रकार का वो वर्क नहीं कर पा रहे, इसलिए वो काफ़ी आर्थिक व्यवस्था में भी परेशानी आ रही है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि हमारे आसपास जितने भी सर्वे करवा कर उनकी जानकारी सरकार ले और उनको जितनी मदद हो सके होना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। आपको बता दें कि बहुत पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर गुजरात सरकार को झाबुआ अलीराजपुर धार के सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों को जिनकी मौत हो गई थी, उनको 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस आदेश को गुजरात सरकार ने नहीं माना। तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर गुजरात सरकार को ये आदेश दिया था कि वो मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए की सहायता राशि दे और मध्य प्रदेश सरकार उन परिवारों का पुनर्वास करे। इस आदेश के पालन में गुजरात सरकार ने जो सूची तैयार की गई थी प्रशासन की ओर से, उसके आधार पर 3-3 लाख रुपए का मुआवजा दिया। लेकिन सूची में कई नाम गायब थे। आदेश गुजरात सरकार के लिए था, लेकिन राजस्थान में जो मजदूर मारे गए हैं उनको लेकर जिला प्रशासन ने, एमपी सरकार ने कोई पहल नहीं की। नतीजा आज भी दर्जनों सिलिकोसिस पीड़ित परिवार जिनके अपने मारे गए हैं उन्हें हर्जाना नहीं मिला, और दूसरा जो पीड़ित हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है, उनका पुनर्वास नहीं हो पा रहा है। तो हमने तीनों गांवों में घूमकर आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट बताई। सिलिकोसिस वो बीमारी है जिसमें मजदूरों के लंग्स का जो फ्लूइड होता है, फेफड़ों का जो तरल पदार्थ होता है, उस पर लगातार मिट्टी जमती रहती है और वो फ्लूइड सूख जाता है, वो मिट्टी सोख लेती है। नतीजा उनको सांस लेने में, चलने में दिक्कत होने लगती है, तेज़ी से उनका वजन गिरता है और अंततः मौत उनको ले जाती है। लेकिन इनको बचाया जा सकता है, इनको अवेयर किया जा सकता है, इनकी मदद की जा सकती है। ज़रूरी है इच्छा शक्ति की। क्या इच्छा शक्ति सरकार और सिस्टम में है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।